एक्सेस इमोशंस के फॉर्म्स को हमने जाना। हम्म? आज हाउ टू गेट रीड ऑफ एक्सेस इमोशंस, उसमें से आज हम लेते हैं ओवर इंटरेस्ट इस एक्सेस फॉर्म को। ओवर इंटरेस्ट से जो क्रिएट होता है ना, तो उसमें से खुद को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ जाता है। तो देखिए क्या होता है कि कुछ पाना होता है, हाँ, मतलब विश होती है, हाँ, कि मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए? तो चलिए ना, ये एक विश है अभी के ये जो इस माहौल में कि मुझे स्वस्थ रहना है ना, ये विश है आपकी। विश है तो फिर क्या क्रिएट होगा? उस विश को पाने का इंटरेस्ट। ओके। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट कैसे रहना चाहिए? तो ये इंटरेस्ट प्रॉपर वे में प्रतिपल रहना चाहिए। पर होता क्या है, इंटरेस्ट प्रॉपर वे में नहीं रह पाता है, हाँ, और वो बढ़ने लगता है। कैसे? तो अब इंटरेस्ट बढ़ने लगता है मतलब क्या होता है उस वक्त? तब इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, हाँ। तो उस वक्त थिंकिंग जो होता है ना, देखिए थिंकिंग जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो प्रॉपर इंटरेस्ट रहेगा। पर थिंकिंग प्रॉपर नहीं रह पाता है, एक्सेस थिंकिंग होने लगता है, हाँ। एक्सेस थिंकिंग होने लगता है मतलब क्या होता है? तो चाहिए क्या? प्रॉपर हेल्थ, है ना, प्रतिपल प्रॉपर हेल्थ चाहिए, हाँ? अब प्रॉपर हेल्थ चाहिए, ये विश है, उसके लिए प्रॉपर इंटरेस्ट रहना चाहिए। मतलब क्या? तो खुद का ख्याल रखना चाहिए, हाँ, सेफ रहना है ना। तो सेफ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये समझना चाहिए और उसके मुताबिक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि चलो आज मैंने हर तरह से केयर ली है, अब ठीक है ना, कल नहीं लूँगा, तो ऐसे थोड़े ना चलता है, हाँ। हर वक्त आपको प्रॉपर वे में जिस तरह से लेनी चाहिए वो सारी केयर, हर तरह की केयर लेनी ही चाहिए, है ना, तभी स्वस्थ रहा जाएगा ना। पर क्या होगा? तो ओवर इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि फियर क्रिएट होगी। फियर मतलब अगर मैं स्वस्थ नहीं रह पाया तो, हाँ, मुझे स्वस्थ रहना है, लेकिन देखिए ना, उनको तो कोरोना पॉजिटिव आया, हाँ, अरे वो तो कितने अच्छे थे ना, हेल्दी थे। अब वो तो इतने हेल्दी थे, लेकिन मुझे तो कभी कभी सिर में दर्द होता है, सर्दी भी होती है, तो फिर मैं स्वस्थ नहीं रह पाया तो, मुझे कोरोना हुआ तो, हाँ। अब इंटरेस्ट क्या है? तो स्वस्थ रहना है। जो कोरोना पॉजिटिव हो आ रहा है सबको, कोविड-19 जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ओके, ये इंटरेस्ट है ना, हाँ। लेकिन इस तरह की सोच, कैसी सोच? तो आजकल मैं तो अपना ख्याल रख रहा हूँ, हाँ, लेकिन अब मैंने तो मास्क भी पहना है, हाँ, पर मैंने जो मास्क पहना है वो अगर सही नहीं हुआ तो मुझे कौन सा पहनना चाहिए? मुझे क्या करना? सैनिटाइज़र मैंने जो लिया है, मैं जो यूज़ करता हूँ, वो सही में मुझे प्रोटेक्शन देगा क्या? हाँ, मैं तो अपना ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं रख पाया, मैं स्वस्थ नहीं रह पाया तो, हाँ, अब ये क्या है? ऐसे इस तरह से थिंकिंग करना मतलब एक्सेस थिंकिंग करना, अनावश्यक थिंकिंग उसको कहते हैं। कहेंगे ना उसको अनावश्यक थिंकिंग, जो नहीं है ना, बिन जरूरी है ना। देखिए क्या है जो चाहिए, उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए।
फोकस होना चाहिए, मतलब वही बात को करनी है कि जो ज़रूरी है। हुँ? उसी तरफ अपना ध्यान रहना चाहिए और ऐसे रहना है, मतलब खुद को एक्सेस थिंकिंग से मुक्त रखना है। इसके लिए क्या ज़रूरी होगा? अवेयरनेस, अवेयर रहना है। तो अवेयर कब रह पाएंगे? तो एक्सेस थिंकिंग नहीं करेंगे तब। एक्सेस थिंकिंग क्यों होने लगता है? क्योंकि फियर क्रिएट होती है। यहाँ पर हम जिस विश की बात कर रहे थे वो थी स्वस्थ, खुद को स्वस्थ रखना प्रतिपल, है ना? ये विश थी ना? हाँ? तो ये विश कैसी है? प्रॉपर है, ओके। लेकिन जब विश इम्प्रॉपर विश में कन्वर्ट हो जाती है ना, तब वो प्रॉपर विश नहीं रहती है। अब एक्सेस थिंकिंग जब होता है, हाँ, तब वो थिंकिंग कैसा, किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है? तो एक्सेस थिंकिंग दो टाइप का होता है। एक तो स्ट्रेसफुल थिंकिंग होता है, ओके, और दूसरा जो ओवर एक्साइटमेंट क्रिएट होता है ना, तब जो होने वाला थिंकिंग होता है ना, उसको भी नेगेटिव टाइप का ही थिंकिंग कहेंगे। मतलब कैसे? तो जैसे कि नहीं नहीं, मुझे क्या कोरोना पॉजिटिव आने वाला है, हाँ, मैं तो मेरा ख्याल रखता हूँ ना, नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा, मतलब अरे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं ही आएगा, नहीं आएगा, इतना सारा सोचना, मतलब इम्पोर्टेंस देना कि मुझे कोरोना पॉजिटिव नहीं ही आएगा। तो फिर अगर आया तो मतलब ऐसे सोचते नहीं हो, लेकिन फिर भी इस तरह का जो थिंकिंग होता है ना, तो इसमें जो ही आता है ना, तो उसमें फियर क्रिएट होती है कि अगर कोरोना पॉजिटिव आया तो मतलब इसका क्या? कोरोना पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। जो इंटरेस्ट था वो ओवर इंटरेस्ट में जब कन्वर्ट हो जाता है ना, ओवर इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, तब क्या होता है? तब यही बात होती है कि एक्सेस थिंकिंग इस तरह से होता है, फियर इज द बेस, ओके। और फिर उस वक्त फिर क्या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम इस बात के लिए बात कर रहे थे कि कैसे, किस तरह से मुक्त रखा जाए खुद को। हाँ, अब एक्सेस थिंकिंग करने से किस तरह से मुक्त रखा जाए? हाँ, यहाँ पर देखिए, ये तो आप ही को करना है। कैसे, किस तरह से करेंगे आप? हाँ, तो आपको जो चाहिए, हाँ, उसके बारे में सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, और फिर उसके बाद जो कर रहे हो उसमें फिर किस तरह का डाउट क्रिएट नहीं करना है। डाउट क्रिएट नहीं करना है। अगर क्रिएट होने लगा तो तुरंत से खुद को उसमें से बाहर लाना है। अब आप कहेंगे कि ये कुछ इतना इजी तो है नहीं, है ना? कह सकते हैं ना आप। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए, आपका मन है, और उसी मन को प्रॉपर वे में माध्यम बना पाना आपको ही आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आप कुछ नहीं करते हो, पर आप जब इस तरह से खुद को एक्सेस इमोशंस क्रिएट करवाने का कारण नहीं बनते हो अपनी सोच और व्यवहार के दौरान, तो फिर क्या होता है? तो फिर आप में एक्सेस इमोशंस क्रिएट नहीं होते हैं, और मतलब एक्सेस थिंकिंग नहीं होता है, ओके। एक्सेस थिंकिंग नहीं होता है तो इजी आप रह सकते हो, और अवेयर रहते हुए क्या क्या करना चाहिए वो आप करते रहते हो।
ओवर इंटरेस्ट आप में क्रिएट नहीं होता है। ओके, तो ये जो फॉर्म है एक्सेस इमोशन का, ओवर इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने आपको इस बात के लिए समझाया कि खुद को स्वस्थ रखने की विश है। हाँ, पर अब करते हैं बात उन लोगों की डे टू डे रूटीन लाइफ में जो करना होता है ना, जिनकी बहुत सारी विश होती है। हाँ, मतलब एक साथ में वो कई सारी विश के लिए कार्यरत रहते हैं। ऐसे तो जनरल वे में हर कोई कार्यरत रहता है, कितनी सारी विश होती है ना। तो फिर उस वक्त ओवर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसके लिए एकदम बेस की बात है खुद के थिंकिंग की ओर ध्यान देना, अवेयर रहकर। और वो आप अगर तय करेंगे ना तो ही बात बनेगी। तय करना है, सबसे पहला स्टेप तो तय करना है क्या, तो मुझ में ओवर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, ये पहला स्टेप है। ओके, उसके बाद जब आप कार्य करने लगते हो अपनी सारी विशेष को पाने के लिए, जो भी कार्य जिस वक्त करते हो उसी वक्त उसी विश को प्रॉपर वे में पाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचना है। ओके, लेकिन क्या हो जाता है, एक्सेस थिंकिंग किस तरह का होता है, तो फिर एक विश है, हाँ, उसी के साथ दूसरी विश के बारे में भी आप सोचने लगते हो। मतलब एक साथ में बहुत सारी विश को पाने के लिए आप आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले, हाँ, तो आपको भूख लगी है, खाना खाना है, तो इंटरेस्ट किस में रहना चाहिए, खाना खाने में, है ना। लेकिन फिर भी उस वक्त खाना खाते खाते क्या करेंगे आप, हाँ, तो एक दूसरी विश, जैसे कि अभी खाना खा के मुझे जल्दी जल्दी जाना है, वो राह देखते होंगे। अब खाना खाइए, वो जाना है, वो पता है, तो उसके बारे में सोचना क्यों कि मुझे जाना है, अगर वो नहीं मिले तो नहीं, मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। ओके, अब इस तरह से जो करते हो ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट, जो ओवर इंटरेस्ट है, वो आपका किस में हो गया, किसकी ओर हो गया, तो खाने के लिए इंटरेस्ट था, उसके बजाय ओवर इंटरेस्ट जिनके पास जाना है, जिनको मिलना है, उसके लिए हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे इस तरह से कई बातें होती है, आप करते हो ऐसी बातें, तो ओवर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और वो हो जाने वाली बात है ना, उसी में से तो खुद को मुक्त करवाना है ना। वो कौन करवाएगा, आप खुद। देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है आपके लिए, आप खुद के लिए कर सकते हो। ओके, हाँ, तो ऐसे इस तरह से खुद को ओवर इंटरेस्ट, इस एक्सेस इमोशंस के से मुक्त रखना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है, लेकिन अब हमारे पास वक्त कम है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी टॉपिक पर और बातें करेंगे। एक्सेस इमोशंस जो है, जो हमने अभी तक बताए थे, उसके बारे में बहुत कुछ और भी बातें बताएंगे। ओके, तब तक के लिए ओवर इंटरेस्ट मत क्रिएट कीजिए, हाँ, सेफ रहिए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।